दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की 10 रहस्यों से भरी हुई जगह के बारे में, जिनके बारे में जाना तो बहुत दूर की बात, लोग जानते भी नहीं हैं। नंबर 10, मरुद जंजीरा। मरुद जंजीरा हमारे भारतवर्ष में ही मौजूद है। यह काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक किला है, जिसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री काफ़ी दिलचस्प है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से यह टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी बना हुआ है। इस किले पर प्राचीन काल में ब्रिटिश और पुर्तगाली हमला भी कर चुके हैं। यह सब 15वीं शताब्दी में घटित हुआ था। इस किले को किसी समय में फिशरमैन्स के द्वारा समुद्री डाकुओं से बचने के लिए बनाया गया था। इसी वजह से इस किले की दीवारें काफ़ी ऊंची ऊंची रखी गई हैं और इस किले में तोपों को भी स्थापित किया गया था। जब इस किले का निर्माण हुआ था तो यहाँ पर 572 तोपें लगाई गई थी। आज के समय में यहाँ सिर्फ 3 ही तोपें बची हैं। इस किले के परिसर में कई चर्च, मंदिर, मस्जिद और काफ़ी अंडरग्राउंड गुफाएं भी मौजूद हैं। नंबर 9, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वॉर मेमोरियल। इस जगह पर किसी समय में 30 सैनिकों की लाशों को यूथ्रेस रिवर के किनारे पर दफनाया गया था और वही जगह आज ताल बेनात के नाम से जानी जाती है। और इन मॉन्यूमेंट्स को वाइट मॉन्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अब सीरिया में मौजूद है। रिसर्चर्स द्वारा यह बात भी बताई जाती है कि जो भी लोग यहाँ रहते थे, यह उनके सैनिकों के सम्मान में बनाया गया मॉन्यूमेंट है। यह दुनिया की सबसे पुरानी मॉन्यूमेंट साइट है। इस साइट का पहली बार निरीक्षण 1980 से 1990 के बीच में किया गया था, जिससे इसके बारे में पता लगा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी और मॉन्यूमेंट साइट है। यह लगभग 4500 साल पुरानी साइट है। नंबर 8, नियोपोलिस। 365 एडी में एक बहुत ही बड़ी भयानक सुनामी जाकर नॉर्थ अफ्रीका के कोस्ट से जाकर टकराई थी, जिसे आज हम ट्यूनीशिया के नाम से भी जानते हैं। इस सुनामी की वजह से रोमन्स द्वारा बनाए गए सभी नियोपोलिस और शहर तबाह हो गए थे। इस नियोपोलिस नाम की एशियन साइट के बारे में बहुत ही कम डिटेल्स मौजूद हैं। इस सिटी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह कैथोलिक सिटी थी, लेकिन थर्ड प्यूनिक वार यानी कि 149 से 146 बीसी के बीच में हुए एक युद्ध के बाद से यह रोमन्स के कब्जे में चली गई थी और उसके बाद आई बाढ़ ने इस नियोपोलिस को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। नंबर 7, सिस्टीन चैपल ऑफ द एशियंट। यह बात आज से लगभग 12,000 साल पुरानी है, जब साउथ ईस्टर्न कोलंबिया में रहने वाले लोगों ने 8 मील के एरिया में मौजूद क्लिप्स पर 10,000 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई थी, जिनमें से जिन पेंटिंग्स को साधारण तौर पर समझा जा सकता है वो आइस एज के जानवरों को दर्शाती है। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में कुछ शिकार करते हुए चित्र और कुछ ज्यामितीय संरचनाएं भी दिखाती है। यह पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा रॉक का कलेक्शन है। दोस्तों, इन पेंटिंग्स के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी समय से इनके बारे में पता था, लेकिन सन 2020 में यह बात जनता के सामने आ गई और यह एक नई खोज बन गई। नंबर 6, द लॉस्ट सिटी ऑफ इटालिया। रबाना मैर्कोल एक प्राचीन शहर है जो कि किर्गिस्तान के एक वैली पर बना हुआ है। यह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर इतिहास की बात करें, इसकी हिस्ट्री पार्शियन एम्पायर के समय की है, जिन्होंने इस जगह पर 247 बीसी से 224 एडी तक राज किया था और हाल ही में पुरातत्व विभाग द्वारा इस जगह की खोज की गई है। रिसर्चर्स का कहना है कि यह खोई हुई सिटी कोई और सिटी नहीं बल्कि नेशनल की ही खोई हुई सिटी है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है कि यह वही खोई हुई सिटी है जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। इसी कारण से यह जगह आज भी एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 5, शिमाऊ। यह खोज चाइना के स्ट्रेच ऑफ लैंड की है। इस जगह पर कुछ रिसर्चर्स ने कई तरह की खोज को अंजाम दिया है। दरअसल यह पूरा इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें से कुछ एरिया तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के क्षेत्र में भी आता है और कुछ खोजें तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बिल्कुल पास ही की गई हैं। रिसर्चर्स ने जब इस इलाके की जांच की तो पता लगा यह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक रहस्यमय सिटी है जिसका नाम शिमाऊ है।
यह सिटी करीब 10 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जो कि तकरीबन 4300 साल पुरानी है। इस सिटी में एक पिरामिड भी मौजूद है जिसकी ऊंचाई 70 मीटर है। इस पिरामिड में से भी रिसर्चर्स को कई ऐसी पौराणिक चीज़ें मिली हैं जिनको देखकर सभी हैरान हैं। यहाँ पर 80 इंसानी खोपड़ियाँ भी पाई गई थी जिनकी मिस्ट्री आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जो कि वाकई में चौंकाने वाली खोज थी। नंबर 4, टसवाना कॉलोनी। यह खोज 1960 के दशक में की गई थी, जब रिसर्चर्स ने साउथ अफ्रीका के साउ करब नेशनल पार्क के नीचे एक दबी हुई सदियों पुरानी विलेज को खोज निकाला था। उसके बाद से उन्होंने इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया, पर साल 2012 में ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए इसे देखा गया तो पता चला यह जगह रिसर्चर्स के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसके चलते साल 2019 में यहाँ पर दोबारा खोज शुरू की गई। यहाँ पर लाइटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी बड़ी संख्या में स्कल्पचर की खोज की गई थी। इस जगह को लोग 15वीं शताब्दी तक रहने के लिए प्रयोग करते थे। रिसर्चर्स के यहाँ 800 से 900 वाल कंपाउंड को भी खोज निकाले हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस शहर में एक समय में 5000 से 10,000 लोग रहते थे, जिन्हें टसवाना ग्रुप के द्वारा उपयोग में लिया जाता था। इसके साथ ही लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सबसे बड़ी प्री कॉलोनी की कैपिटल सिटी भी थी। नंबर 3, साजामा लाइन्स। साजामा लाइन्स बोलिविया में मौजूद हैं, जो नज़ाका लाइन के जैसी ही दिखती हैं। नज़ाका लाइन्स की तरह ही इन लाइन्स को भी ज़मीन से देखना लगभग असंभव है। अब आप सोच रहे होंगे, जब इन लाइन्स को देखा नहीं जा सकता तो इनको खोजा कैसे गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हें सैटेलाइट के जरिए खोजा गया था। मगर ये नज़ाका लाइन्स की तरह आपस में कोई चित्र नहीं बनाती और ना ही कोई रूट बनाती हैं। और तो यह कई किलोमीटर के एरिया में ऐसे ही फैली हुई हैं, जिनमें से कुछ लाइन्स सीधी हैं, कुछ मुड़ी हुई हैं और वहीं कुछ लाइन्स अजीब सा साइन बनाती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि आखिर ये लाइन्स हैं क्या और इनको बनाने का मकसद क्या था। हालांकि ऐसा भी नहीं है वैज्ञानिकों ने इनके बारे में कुछ भी ना बताया हो, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि शायद यह किसी तरह का रास्ता हो सकता है। लेकिन जब ये लाइन्स एक सीमित एरिया के अंदर ही हैं तो यह रास्ता कैसे हो सकता है। यह सच में आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 2, इस्लामिक मेट्रोपोलिस इन यूरोप। अरेबियन पेनिनसुला को आमतौर पर मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में हुए खूनी युद्ध के लिए जाना जाता है। दरअसल इनकी लड़ाई एक दूसरे के धर्म के खिलाफ थी। इनकी कहानी तब शुरू होती है जब 8वीं शताब्दी में इस एरिया को मुसलमान धर्म के लोगों ने ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों से छीन लिया था। इस लड़ाई के बाद यह जगह काफ़ी वर्षों तक मुस्लिम एरिया ही बनी रही। 200 वर्षों के बाद इस जगह पर ईसाइयों ने अपना फिर से कब्जा कर लिया। इस जगह की खुदाई के बाद काफ़ी संख्या में यहाँ ईसाइयों से जुड़ी हुई प्राचीन वस्तुएं भी पाई गई हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं इस जगह पर किसी समय में ईसाइयों का ही कब्जा था। नंबर 1, मॉडर्न मैन। दोस्तों, साल 2018 में रिसर्चर्स द्वारा नॉर्दर्न इराक से एक प्राचीन सेटलमेंट को खोजा गया था और उनको यहाँ से 92 क्यूनिफॉर्म की टैबलेट्स और कई तरह की पोइट्री भी मिली थी। इनके बारे में भाषा विशेषज्ञ बेटिया फिस्ट का कहना है कि यह टैबलेट्स और पोइट्री आज से करीब 4800 साल पुरानी एक सिटी से संबंधित है, जिसे कि मॉडर्न मैन के नाम से जाना जाता था। यह सिटी आज एक खंडर में बदल चुकी है, जिसके रूम्स बताते हैं इस सिटी को 2800 BC से 2600 BC के बीच में बनाया गया था, जिसकी पीक 1900 BC से 1700 BC तक रही। और यही कारण है कि यह खोज आज एक वाकई में अमेजिंग खोज बनी हुई है। यह थी हमारी एक दिलचस्प जगहों के ऊपर बनी हुई वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी आपके लिए ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे।